कामरान, यही नुकता लेकर मैं अजहर साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। अभी बड़ा एक अहम पॉइंट कामरान ने उठाया है कि हसीबुल्ला आउट हो चुका है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में बेशक बांग्लादेश ए के साथ ही आप वहाँ पर भी खेले थे, अच्छा परफॉर्म किया उसने वहाँ पर। इससे पहले भी पाकिस्तान के ए के जो शाहीन के टूर्स है वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता रहा, पाकिस्तान टीम तक आया। लेकिन अब उसका क्या कसूर है कि उसको ड्रॉप करके आपने साद खान को टीम में शामिल कर दिया। अंडर 90 से अच्छा बच्चा है, अच्छी बात है, लेकिन जब हुरैरा आपकी टीम के स्क्वाड में है, आपके पास साउद शकील हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लड़कों को खिलाएं जो आपका मुस्तकबिल है। आप सिलेक्टर रह चुके हैं, आप यहाँ पर होते तो क्या करते? नहीं, अभी कामरान ने बड़ा एक डिटेल्ड अकाउंट जो है ना आपको प्लेयर टू प्लेयर और रिक्वायरमेंट ऑफ द पाकिस्तान टीम बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बयान की है। और आई थिंक मेरा एज ए क्रिकेटर ना, एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मेरा अपना ओपिनियन जो है ना कि टेस्ट क्रिकेट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। उमर, इसके लिए ना आपको सेशन टू सेशन खेलना पड़ता है। Exactly. और अगर आपके पास 5 दिन का जो खेल है उसमें आपके 15 जो है ना वो सेशन होते हैं, तो अगर 10 या 12 आप सेशन जीतेंगे तो आप टेस्ट मैच जीतने के हकदार होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बट फॉर दैट मैटर अब मुझे साइम अयूब की सिलेक्शन जो है ना इसमें वो सबसे ज़्यादा खटक रही है। वो क्यों? ही इज़ नो डाउट अ वेरी ब्रिलियंट क्रिकेटर, बड़ा अच्छा खेलने वाला है, लेकिन उसकी जगह इमाम आउट हुआ। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब साइम अयूब को आपने कंसिडर किया और 23 मैचेस में उसके 309 रन्स बनते हैं इन T20, बट टेल मी कि एक लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पर जाकर जब वो परफॉर्म नहीं करता तो आप क्या उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कंसिडर करेंगे कि नहीं जी पीछे उसने फर्स्ट क्लास मैचेस में बहुत रन्स किए हैं? वी डोंट टेक द प्रेजेंट फॉर्म एट ऑल। अब एक चीज़ तो जाहिर होती है कि साइम अयूब हैज़ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पर उसका जो डिफेंसिव पोस्चर है वो नहीं है जो आपको टेस्ट मैचेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। अब ये कहा जाएगा कि अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट साइम अयूब को खिलाते हैं तो फिर अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रीजन? बिल्कुल सही। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं कामरान आपकी जानिब बढ़ता हूँ, मुझे ये बताइएगा उमैर बिन यूसुफ जिसने ऑस्ट्रेलिया टूर में परफॉर्म किया, तैयब ताहिर जिन्होंने परफॉर्म किया, हसीबुल्ला, ये सब वो नाम हैं जो कि आउट हैं, शाहीन का टूर भी नहीं खेल रहे। साउद शकील, कामरान गुलाम जो कि आपकी टीम का भी पार्ट हैं, वो सब लड़के शाहीन का टूर भी खेलेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? और बीइंग अ सिलेक्टर जब आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी देखना है, ये एक पॉइंट दूसरा ऐड कीजिएगा, इमामुल हक के जो टीम से बाहर हुए हैं उसकी वजह उनका इंटेंट बताया गया है। शायद ये कहा जा रहा है कि जेसन ज़राए ने ये बताया कि जेसन गिलिस्पी ने कहा है कि वो स्लो इंटेंट रखते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको किस इंटेंट की उनसे रिक्वायरमेंट है उनसे? देखिए उमर साहब, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। अब क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, किसी को निकालना होता है ना कोई भी बात करके आप निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये क्या 5 साल के बाद इनको याद आया उसका इंटेंट? मुझे एक बात बताएं। और जहां तक आप बैकअप प्लेयर्स ऐसे बनाते हैं टीम में खिला के, जो डोमेस्टिक के खेल रहे होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, जो आप टेस्ट प्लेयर्स खिलाते हैं ए टीम में, आप देखें इस टेस्ट टीम के जो 5-6 लड़के हैं ए टीम में हैं, जो बाकी जो लॉर्ड है आपकी जो 20 टीमों की डोमेस्टिक प्लेयरों की, वो प्लेयर्स कहाँ पे जाएंगे जो वेट कर रहे होते हैं? हसीबुल्ला कहाँ पे जाएगा? क्या सरफराज डिजर्व करता है ए टीम में खेलना? क्या उमर अमीन डिजर्व करता है ए टीम में खेलना? मुझे खुद सोचे, मैं भी सिलेक्टर रहा हूँ 3-4 महीने, लेकिन मेरी बड़ी डिबेट होती थी। खान साहब तो माशाल्लाह हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं कि ये किस अप्रोच के साथ टीम बनाते थे। जो मैं कहता था वो टीम बना करनी चाहिए थी। मुझे लगता है गट्स नहीं है बात करने के। क्रिकेट तो बहुत ज्यादा इनके रिकॉर्ड में, इनके स्टैट्स देखे जाए, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है या बात करने की, डिबेट करने की हिम्मत मुझे नहीं लग रही कि वो टीम कैसे बनानी है, या कप्तान से बात करने की हिम्मत नहीं है, या कोच से बात करने की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन वो मुझे नहीं नजर लगा। आपने कामरान बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया, सारा जो निचोड़ा उसका वो निकाल दिया। वक्त की चूंकि कमी है, वक्त निकाला कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी बात करेंगे और भी खेलों के वाले से बात करनी है, लेकिन ये सिलेक्शन बड़ा एक अहम पॉइंट है। हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद भी सीरीज को कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोर। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रखता है, क्या अप्रोच है, इस हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। खान साहब, यकीन तौर पर अगर आप कामरान
की गुफ्तगू पे कुछ कमेंट करना चाहें तो वो भी कहिएगा। और डेफिनेटली हम दोबारा इसी बात पे घूम फिर के बात करें कि 17 रुकनी स्क्वाड और फिर बहुत सारे यहाँ पे प्लेयर्स के नाम अभी भी अगर हम बात करें तो डिबेटेबल है, स्पेशली इनके फॉर्मेट्स के हवाले से। तो ये क्या मतलब एक अप्रोच क्या है? हम तो हर गुजरते दिन के साथ ये बात करते हैं कि क्रिकेट की जानिब कुछ बेहतरी है, लेकिन जो डिसीजंस और जो चीज़ें सामने आ रही होती हैं उस पर हर दूसरे दिन ही हमें अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को कोट करना पड़ता है। अच्छा शीरी, मैं ये बात करूंगा कि आपने देखा कि स्क्वाड में 6 फास्ट बॉलर हैं। जी जी। क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है एज ए मे बी के जो कोच हैं या कैप्टन जो है, ही वांट्स टू बी एग्रेसिव कि पिचेस पर घास रखा जाए? क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है इस पर अगर आप फास्ट बॉलिंग के साथ बॉलिंग करेंगे तो यू हैव अ मोर चांस टू विन देन टू लूज। इसलिए कि पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग अच्छी है हमारे पास। अब देखना ये है कि क्या पिचेस कंड्यूसिव होंगी फास्ट बॉलिंग के लिए, हार्डनेस पिचेस में होगी, बाउंस इवन होगा, स्टीप बाउंस होगा, मूवमेंट ऑफ द पिच होगी। टोनी हेमिंग्स आए हैं, एक नया बंदा आया है, वो आके पिचेस बनाएगा। अब उन पिचेस पर क्या आपका जो मेरा सवालिया जो एक निशान बनता है वो ये है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 90 ओवर्स करने हैं उमर इन द होल डे, और 90 ओवर्स में आपको ना यू हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय योर स्पिनर, और वो स्पिनर जो है आपके पास इब्रार और आगा के अलावा और कोई नहीं है। चले पार्ट टाइम उसको कर लेंगे। एग्जैक्टली। अब फास्ट बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह के बारे में फिटनेस क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी ओवर्स ही इज गोइंग टू बॉल इन अ डे, और उसके ऊपर कितना वर्कलोड पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो विद शहनशाह अफरीदी कि वो एक स्पेल में 6 ओवर करेगा, 5 ओवर करेगा, 7 करेगा। तो उसके साथ आप मोहम्मद अली है या खुरम शहजाद है और जो आपका आमिर जमाल है, इसकी फिटनेस जो है दैट इज इन डाउट। तो अब अगर आप अपने 6 फास्ट बॉलर स्क्वाड में रख रहे हैं तो मुझे तो यही लगेगा कि आपका जो स्ट्रेंथ वाला मामला है ना वो तेज बॉलर का है। ठीक है, अब क्या मॉनसून अभी खत्म होंगी, बल्कि अभी तो जारी है, तो ये बांग्लादेश की टीम आ रही है। व्हाट इज गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ द पिच? बॉल जो है वो फंस कर आएगा, स्लो आएगा, उसमें कितनी मूवमेंट होगी। यू नो द ग्राउंडमैन हैज टू गिव आंसर टू हिज प्लेयर्स आल्सो। भाई अगर मैं एक अननोन बंदा हूँ और मैं आके अपने ग्राउंडमैन से पूछता हूँ पिच कैसी खेलेगी, तो ही नीड्स टू आंसर मी इन प्रिसाइज, इन क्लियर टर्म्स कि जी बॉल जो है ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, सूख जाएगी। मगर जो हालात हैं और मौसम के जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि पिच जो वो ब्रेक करेगी, वो हार्ड होगी, उसमें कोई मूवमेंट होगी। तो अगर बॉल फंस के आना शुरू हुआ, ब्रेक होना शुरू हुआ, तो वो लेने के देने ना पड़ जाए। पिच का एक नेचुरल बिहेवियर भी तो होता है ना, उसको किस हद तक हम बदल सकते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसके लिए ना पिच का जो है ना जो आपकी सॉइल होती है उसमें क्ले का कितना कंटेंट होता है। डेफिनेटली मौसम है आपका, पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से पिच चलेगी। ये वो मौसम नहीं है जिसमें धूप बहुत ज्यादा निकलेगी, तमाज़त होगी और बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आपने फास्ट बॉलिंग के साथ जाना है तो इट मींस कि आप 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक स्पिनर खेलेगा, 4 हो गए। आगा जो है वो आपका एक मेकशिफ्ट बॉलर बन सकता है या मिडिल ऑर्डर में आ सकता है। तो इट मींस कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो अब स्पिन बॉलिंग से हटकर आप फास्ट बॉलिंग पर आ गए हैं। और उसमें अकल हम आगे भी बढ़ेंगे, अपने ओलंपिक्स के हवाले से भी हमें जिक्र करना है, वहाँ पे भी जाहिर है हमारे आज अरशद नदीम है, नाम रोशन इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी की कल करेंगे। नाम बट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन एक आखिरी मेरा पॉइंट है इस हवाले से ये कि खान साहब ये क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है शहनशाह अफरीदी की कि जी आपने नायब कप्तानी से उनको हटा दिया, आप एक खिलाड़ी के ऊपर मेंटल स्ट्रेस इस तरीके से देते जा रहे हैं मुसलसल। क्या वजह थी? ऐसा नायब कप्तानी का कौन सा वर्कलोड था उनके ऊपर जिसकी वजह से उनका वो मैनेज करना मुश्किल हो गया? और ये परफॉर्मेंस पे किस हद तक क्या तासुर था? ज़ाहिर है जब लड़का आप कप्तान बनाया, फिर हटाया, फिर वाइस कप्तान है, वहाँ से हटाया आप। आई थिंक कि ये बिल्कुल आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। डेफिनेटली। और शहनशाह अफरीदी बीइंग दी बेस्ट बॉलर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 बॉलर, उसको आप अगर इस तरह हैंडल करेंगे ना, देखिए क्रिकेट में ना आपने फ्रेड ट्रूमैन का एक नाम सुना होगा। फ्रेड ट्रूमैन का ये काम था कि जब वो टेस्ट मैचेस के लिए तैयारी करता था तो कहता था कि अगर मैं काउंटी क्रिकेट में 250 से 300 ओवर्स ना कर लूँ, आई एम नॉट रेडी टू प्ले फॉर टेस्ट मैचेस।
तो अब शहनशाह अफरीदी बीइंग योर मेन बॉलर, मेन स्ट्राइक बॉलर, आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब जो है ना वो मेरे लिए देना मुमकिन नहीं है कि वर्कलोड की वजह से हम उसको वाइस कप्तानी से हटा रहे हैं। नो नो, दैट बहाना तो अच्छा बना something really new. दैट इज नॉट द आंसर। इसमें और बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं, आई थिंक। और फिर हम यही तो अलमिया है कि फिर हम बात करते हैं जी कम्युनिकेशन नहीं है, फिर खिलाड़ी भी डिमोटिवेट हो रहा होता है और फिर अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती है।